Hello everyone. So we are solving the in-text questions of the chapter the D and F block elements, and today we will discuss question number 7. So the question is, which is a stronger reducing agent Cr2 plus और Fe2 plus and why? आपको बताना है Cr2 plus and Fe2 plus में से stronger reducing agent कौन है और क्यों है ऐसा. ठीक है, देखो बेटा क्या क्या दिया है Cr2 plus and Fe2 plus. ये आपसे पूछ रहा है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है बेटा? जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, मतलब उसका खुद का क्या होगा? खुद का होगा ऑक्सीडेशन. क्लियर? Cr2 प्लस और Fe2 प्लस इन दोनों को आपको बताना है. तो अगर हम ले लें क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी? अब इसको याद रखना है बेटा, क्रोमियम इज 3d5 4s1 एंड Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एटॉमिक नंबर होता है 26. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d6 4s2. ओके, बात कर रहे हैं Cr2 प्लस एंड Fe2 प्लस की. तो पहले आयंस बनाएंगे यहाँ पर. Cr2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d4. एक इलेक्ट्रॉन जाएगा s ऑर्बिटल से और एक जाएगा d ऑर्बिटल से. एंड Fe2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे s ऑर्बिटल से, तो ये हो जाएगा 3d6. अब हमें बताना है कि इन दोनों में से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, मतलब कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा. तो Cr2 प्लस से आपको बनाना है Cr3 प्लस एंड Fe2 प्लस से आपको बनाना है Fe3 प्लस. Cr2 प्लस से जब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Cr3 प्लस बनेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3d3 एंड Fe3 प्लस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बेटा? 3d6 में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d5. ठीक है, इन दोनों की स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे. जो ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. अब देखो यहां पर ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बेटा, क्योंकि हम अभी जो बात कर रहे हैं Cr3 प्लस और Fe3 प्लस आयंस की, ये हम बात कर रहे हैं गैसियस फेज में, राइट? आयनाइजेशन एंथैल्पी हम पढ़ते हैं ना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. तो आप ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवा रहे हैं ये आयन सभी गैसियस फेज में है. कंपाउंड कब बनेगा? जब वो किसी लिगेंड के साथ आएंगे, ठीक है, या फिर वहां पर कोई मीडियम प्रेजेंट होगा. तो लेट्स से हम मान रहे हैं कि मीडियम है वाटर. तो यहाँ पर अब 3d3 और 3d5 में हमें याद होता है कि हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती हैं. तो हम कह देंगे कि Fe3 प्लस स्टेबल है, इसीलिए Fe2 प्लस होगा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ऐसा क्यों? देखो बेटा, यहाँ पर अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं CFSE. ये क्या होता है बेटा? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी. क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? d ऑर्बिटल्स जो आपके पास होते हैं ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. अभी आपके पास पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स हमने बनाए. जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल को तो ये जो d ऑर्बिटल्स हैं बेटा, इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है. स्प्लिटिंग कैसे होती है? स्प्लिटिंग होती है दो सेट में. कौन कौन से बेटा? देखो दो सेट बनाएंगे हम यहाँ पर. एक सेट होगा T2G जिसमें होंगे 3 d ऑर्बिटल्स और एक सेट होगा EG जिसमें होंगे 2 ऑर्बिटल्स. तो यहां पर लिखेंगे दिस इज T2G एंड दिस इज EG. और यहां पर ये जो एनर्जी लेवल होगा बेटा, इसको हम क्या बोलेंगे? बेरी सेंटर. नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए एनर्जी इंक्रीज कर रही है. ठीक है, सारी एनर्जीज हम बेरी सेंटर से ही मेजर करेंगे. अब क्या हुआ? T2G ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है बेटा वो कम हो गई है. कितनी कम हुई है? ये हुई है 2/5 डेल्टा O. और जो आपके पास EG ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ गई है बाय 3/5 ऑफ डेल्टा O. तो अगर हम D3 कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे तो D3 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ 1, 2 एंड 3. और D5 कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे EG ऑर्बिटल में. जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. तो यहां से हम बता पाएंगे बेटा कि जो T2G ऑर्बिटल्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. ठीक है, और क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसीलिए जो Cr3 प्लस है 3d3 कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो स्टेबल होगा. एंड अगर ये स्टेबल होगा तो जो Cr2 प्लस है वो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा Cr3 प्लस में, मतलब इजीली ऑक्सीडाइज होगा. और जो खुद इजीली ऑक्सीडाइज होगा वो होगा बेटा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. बात समझ आ गई है? अब इसको लिखना कैसे है देखो. Cr2 plus is a stronger reducing agent than Fe2 plus. Reason: D4 to D3 occurs in case of Cr2 plus to Cr3 plus, but D6 to D5 occurs in case of Fe2 plus to Fe3 plus.
In a medium like water, D3 is more stable as compared to D5 because of crystal field splitting और crystal field splitting energy. यहाँ पर ये हमने डायग्राम बनाया है बेटा. इसमें नीचे से ऊपर की तरफ यहां से यहां जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी. ठीक है, ये था आपके पास यहाँ पर बेरी सेंटर. इससे हम सारी एनर्जीज मेजर करते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पर. इनकी एनर्जी क्योंकि कम है इसीलिए ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेबल है. ये है आपके पास T2G ऑर्बिटल्स. यहां पर लिख लेंगे T2G मतलब ट्रिपली डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स एंड दीज आर द EG ऑर्बिटल्स. ठीक है, समझ आ गया बेटा. तो ये था क्वेश्चन नंबर 7. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.